अस्सलाम वालेकुम। नया दौर से मैं हूं मुनीर बाजवा। लाहौर हाई कोर्ट में ख्वाजा सराओं का एक फ़ेस्टिवल जिस पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो हम जिस परस्ती को फ़रोग़ देने के लिए कल 2 दिसंबर को करवाया जाना है। आज ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर हुई और मिस्टर जस्टिस शाहिद बिलाल हसन के रूबरू ये दरख्वास्त समाअत के लिए पेश की गई, लेकिन उन्होंने इस दरख्वास्त को बग़ैर समाअत कल पीर के लिए मुलतवी कर दिया 4 दिसंबर के लिए। दरख्वास्त गुजारों का ये मौक़िफ़ था कि 2 दिसंबर को ये इवेंट होने जा रहा है और इसमें हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ देने के लिए ये इवेंट जो है वो करवाया जा रहा है, इसलिए इस दरख्वास्त को आज ही समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। लेकिन इस दरख्वास्त की समाअत चूँकि इन चैम्बर हुई, उनके वकील नदीम सरवर हमारे साथ मौजूद हैं। कोर्ट रूम में क्या चैम्बर में क्या बातें हुई हैं और इस दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ है उनका, उन्हीं से जान लेते हैं। नदीम साहब, ये ख्वाजा सराओं का एक इवेंट है जो डांस करना चाहते हैं वहाँ पे, या उनका कोई उनके बेस्ट डांसर जो है वो चूज़ करना चाहते हैं, तो आप क्यों ये दरख्वास्त लेकर आ गए? बेसिकली ये ख्वाजा सराओं का जो है वो प्रोग्राम नहीं है। बेसिकली ख्वाजा सराओं की आड़ में ये एक लेस्बियंस, बायसेक्सुअल्स और जो क्योर है उनका प्रोग्राम है, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट इनको मना कर सकती है कि आप ये इवेंट्स इस तरह ऑर्गेनाइज़ नहीं करेंगे। तो इन्होंने सारोगेट जो है एडवर्टाइजमेंट की है, मतलब बताया एडवर्टाइजमेंट में कुछ जा रहा है, लेकिन हकीकत में जो इवेंट्स हैं वो ट्रांसजेंडर्स के नहीं हैं, बल्कि लेस्बियंस के हैं, बायसेक्सुअल्स के हैं और क्यूर्स के हैं। बेसिकली ट्रांसजेंडर्स हैं, उनके जो इवेंट्स हैं इस तरह के या उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी जो वायलेशन या उनके जो राइट्स हैं उनसे हम भी डिनाई नहीं करते। उनके राइट्स जो हैं वो डिफ़ाइन है कि ऐसे बंदे जो नेचुरली जो है इम्पोटेंट हो और दे आर नॉट कैपेबल डूइंग सर्टेन थिंग्स, तो ऐसे जो चीज़ें हैं वो तो एक्सेप्टेबल हैं। लेकिन एक बंदा जो है वो नेचुरली कैपेबल है हर चीज़ का और वो ट्रांसजेंडर नहीं है और ख़ुद को ट्रांसजेंडर के लुबादे में ओढ़ के जो इलीगल एक्टिविटीज़ जिसको हम अननेचुरल लस्ट कहते हैं वो करना चाह रहा है, तो ये परमिसिबल नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशन के तहत और ना कानून के। नहीं नदीम साहब, उनका अगर ऐड देखा जाए जो आपने पिटीशन के साथ लफ़ किया है, उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि वो डांस करना चाहते हैं फ़िल्म के लिए और इस तरह की, तो फिर आप कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि ये इस मकसद के लिए नहीं है, बल्कि जो मकसद आप बयान कर रहे हैं, जो अज्यूम कर रहे हैं वही होगा? सर बेसिकली जो स्कार्फ ये क्या है ना, स्क्रैफिस्ट है। बेसिकली ये एक कैनेडियन बेस्ड जो है उर्वा खान एक खातून है, खातूनी जो खुद को ट्रांसजेंडर प्रोक्लेम करती है कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, क्लेम करती है, लेकिन वो एक्चुअल में ट्रांसजेंडर नहीं है, बल्कि वो एक स्ट्रेट सेक्स है जिस तरह आप हैं मैं, उसने ये चीज़ अडॉप्ट की हुई है। तो बेसिकली ये जो मेरे पिटिशनर मेरी इन्फॉर्मेशन है जिसके मुताबिक, तो वो एक ये फेस्टिवल जो है ये इन्हीं का LGBTQ एक टर्म यूज़ की जाती है, लेस्बियन, गेज और बाइसेक्सुअल्स और क्यूर्स की, ये उनका प्रोग्राम है। तो बेसिकली ये एक सरोगेट एडवर्टाइजमेंट होती है जिसमें अगर आपको एक सर्टेन तरीके से रोक दिया जाए कि आप ये काम नहीं करेंगे। नदीम साहब देखें, ये कोई इवेंट तो नहीं है, ये एक ऑडिशंस हैं, इसमें वही लोग जाएंगे, उनके ऐड के मुताबिक अगर देखें तो वो वही लोग जाएंगे जो उनसे मुतल्लिक होंगे, जो इन्विटेशन में लिखा हुआ है कि ट्रांसजेंडर्स, तो फिर आप कैसे मुतासरा फरीक हैं? आपको क्या? सर मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह ये जो है ओपन फॉर ऑल है। ये आप जो है ख्वाजा सरा उनके राइट्स को हम डिनाई नहीं कर सकते, उनको जो है उनके राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं, वो ठीक है वो सब परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली उनका फंक्शन नहीं है। ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट, सरोगेट एडवर्टाइजमेंट की गई है। एक्चुअल में जो पीछे है वो इनका लेस्बियंस और क्यूर्स और बायसेक्सुअल्स का एजेंडा है जिस पे वो अमल पैरा है और जिसकी वो प्रीचिंग करना चाह रहे हैं। और ये बेसिकली ऑडिशंस नहीं है। ऑडिशन तो इसलिए इन्होंने ये वर्ड लिखा ताकि जो सिंध हाई कोर्ट है उन्होंने बैन किया, तो इस तरह लाहौर हाई कोर्ट भी ना बैन कर दे। कल ये इवेंट होने जा रहा है और आज आपको याद आ गया कि भी एक दिन पहले उनके खिलाफ ये पिटीशन लेके आ जाए। सर एक्चुअली इन्होंने कल ही जारी किया है ताकि कोर्ट में कोई बंदा ना जाए, और लोकेशंस भी नहीं शो की और डेट्स भी नहीं शो की ताकि लोगों को भी, अगर आप एक्टिवली चेक करते तो 3 दिन पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पे ये पोस्टर लगाई हुई थी। सर इससे क्या फ़र्क पड़ता है, उन्होंने अब तक टाइम अभी तक नहीं मेंशन किया था, लेकिन अगर आप देखा जाए तो हम एक दिन पहले कोर्ट में थे, ठीक है, तो उसमें भी एक दिन पहले अगर कल का इवेंट है अगर उसमें देखा जाए तो सारे ग्राउंड्स मौजूद थे, लेकिन उसमें अनफॉर्चुनेटली नहीं हेयरिंग हो सकी थे। हम ये हेयरिंग क्यों नहीं होती? जब यहाँ पे नवाज शरीफ का केस लगता है तो उसको फौरी तौर पे उसका केस भी लग जाता है, और कई दफ़ा इमरान खान का चीफ जस्टिस के घर में भी केस सुना जाता है। तो आपके मुताबिक ये एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, तो इसको कैसे देखते हैं? क्या सबके लिए कानून बराबर नहीं होना चाहिए अदालत? सबसे पहले अगर इस पर कोई अनवांटेड बात की जाए तो हमें तौहीन अदालत का नोटिस मिल जाएगा। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर बीइंग ए इंडिपेंडेंट
थिंकर हम सोचें तो एक इवेंट जो है वो 2 को कल ऑर्गेनाइज होने वाला और हेयरिंग उस केस की 1 को होती है, तो हमारे पॉलिटिशियंस को भी रिलीफ मिलता रहा, सेम डे बेल्स भी मिलती रही, सब कुछ मिलता रहा। इवन नवाज शरीफ को आप देखें उस केस में जो है एयरपोर्ट पे आके उसकी बायोमेट्रिक हुई है, सब कुछ हुआ। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है तराजू के दोनों पलड़े बिल्कुल बराबर होते हैं, लिटिगेंट्स के लिए, आम लिटिगेंट्स के लिए तो और स्पेशल पॉलिटिशियंस और एलीट क्लास के लिए। तो अब ये दरख्वास्त जो उस मंडे के लिए चली गई है, तो कोई आपके पास अल्टरनेट क्या है? आप क्या दोबारा से कोई दरख्वास्त दायर करने का इरादा रखते हैं या सिर्फ मंडे का इंतज़ार? क्योंकि मंडे को तो ये इन्फेक्शस हो जाएगी। सर अगर कोई और तंजीम आए और वो कोई करना चाह रही हो या कोई कोशिशों में लगी हुई तो वो कर लेंगे, हम तो इसको दोबारा नहीं परस्यू कर सकते लीगली और टेक्निकली भी। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में आज दायर की गई और आज ही समाअत के लिए मुकर्रर हुई और अदालत ने इसको इब्तदाई समाअत जिसमें ये कहा गया कि अदालत ने कि इस दरख्वास्त पर समाअत वो पीर के रोज़ करेंगे यानी 4 दिसंबर को, और बग़ैर समाअत इसको अदालत ने मुलतवी कर दिया है। और दरख्वास्त गुजारों का यही ग्रीवेंस है कि चूँकि कल 2 दिसंबर को ये इवेंट होने जा रहा है और उनको सुना नहीं गया, उनकी जो इंटरिम रिलीफ़ की एप्लीकेशन है उसके ऊपर भी कोई ऑर्डर पास नहीं किया गया, इसलिए उनकी ये ग्रीवेंस है और उन्होंने ये कहना है, उनका ये दरख्वास्त में इस्तदा है कि अगर इसके हवाले से कोई NOC दिया गया है तो वो मनसूख किया जाए। और दूसरा, इस तरह के इवेंट्स जिसमें ट्रांसजेंडर्स की आड़ में हम जिन्स परस्ती को फ़रोग देने वाले अगर कोई इवेंट किए जा रहे हैं तो उनको इस्लाम के उसूलों के ख़िलाफ़ करार देकर उन्हें कलअदम किया जाए।